भाई हरियाणा में विधानसभा के प्रत्याशियों की सूची आने से पहले ही भाजपा में काफी उठापटक चल रही है। कभी सीएम नायब सिंह सैनी कह रहे हैं कि मैं करनाल से चुनाव लड़ूंगा, तो कभी भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष मोहन बड़ोली कह रहे हैं कि सीएम लाडवा से लड़ेंगे। उधर गोहाना में भी नया प्रत्याशी उतारने को लेकर भाजपा कार्यकर्ता पुतला फूंककर विरोध जता रहे हैं। इधर हिसार लोकसभा की टिकटों को लेकर भी कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। हिसार शहर में डॉक्टर कमल गुप्ता या सावित्री जिंदल में से किसी एक को लड़ाने को लेकर घमासान चल रहा है, तो वहीं डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा को नलवा की बजाय बरवाला से उतारा जा सकता है। वैसे अगर ऐसा हुआ तो ये रणबीर गंगवा के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। इसीलिए भाजपा टिकट घोषणा के साथ ही बरवाला सीट को जीतने में काफी हद तक कामयाब हो जाएगी। टिकट वितरण में भाजपा की यह सोशल इंजीनियरिंग पूरी तरह से कामयाब साबित होने के पूरे आसार है। बता दें कि बरवाला में रणबीर गंगवा के जीतने का सबसे बड़ा आधार उनकी छवि बनेगी। अपने मीठे बोल और सरल स्वभाव की खासियत वाले रणबीर गंगवा ने कभी किसी का बुरा नहीं किया। जिनका काम हुआ तो बहुत बढ़िया, नहीं हुआ तो उसे हाथ जोड़कर समझा दिया कि मेरे बस में तो इतना ही था। इसलिए उनके इस व्यवहार से नलवा ही नहीं बल्कि बरवाला क्षेत्र के मतदाता भी खुश है। गौरतलब है कि भाजपा में रहते हुए उन्होंने पूरे जिले ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के ओबीसी वर्ग को इकट्ठा किया था। प्रजापति दक्ष जयंती समारोह में उनके एक बुलावे पर प्रदेश भर के लोग हिसार पहुंचे थे। रणबीर गंगवा आज एक बड़े ओबीसी नेता के तौर पर अपनी पहचान बना चुके हैं। वहीं बाकी सभी जातियों को साथ लेकर चलने का हुनर भी उन्हें बखूबी आता है। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव की बात करें तो इस चुनाव में लोगों की भाजपा के प्रति नाराजगी होने के बाद भी बरवाला विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी को जीत मिली थी। अब भी बरवाला विधानसभा के मतदाताओं की इच्छा है कि भाजपा के ही किसी व्यक्ति को टिकट मिलनी चाहिए। तुरंत भाजपा में शामिल होकर टिकट लेने वाले व्यक्ति का पार्टी के साथ जुड़ाव नहीं होता, वहीं संगठन को भी साथ लेकर नहीं चल पाता। ऐसे में पार्टी का ही कोई चेहरा आए तो वो सबसे दमदार होगा। अगर वह बड़ा चेहरा हो तो सबको साथ लेकर चलने में भी कामयाब होगा। इसीलिए रणबीर गंगवा को यहां से उतारकर भाजपा यहां से एक तीर से कई निशाने साधेगी। पहला, यहां भाजपा की टिकट मांग रहे दूसरे प्रत्याशी भी नाराज नहीं होंगे। डिप्टी स्पीकर व पूर्व राज्यसभा सदस्य रह चुके रणबीर गंगवा का बड़ा राजनीतिक पद होने के कारण उनके साथ चलने में उन दावेदारों को कोई दिक्कत महसूस नहीं होगी। दूसरा, हिसार लोकसभा में ओबीसी और खासतौर पर कुम्हार समाज के सबसे अधिक वोट बरवाला विधानसभा में है। ऐसे में रणबीर गंगवा को भाजपा की ओर से मैदान में उतारते ही उनके साथ एक बड़ा वोट बैंक तुरंत जुड़ जाएगा। तीसरा, रणबीर गंगवा की सीएम नायब सिंह सैनी के साथ भी अच्छी बनती है तो सीएम की नजदीकियों का फायदा वोट के तौर पर भी मिलेगा। सैनी समुदाय के अलावा ओबीसी, जांगड़ा, यादव और भी तमाम वर्ग उनके साथ जुड़ेंगे। चौथा, बरवाला हलके की सीमाएं नलवा व आजमपुर हलके के साथ लगती हैं, इसलिए कुलदीप बिश्नोई का यहाँ बड़ा प्रभाव है, जिसका पूरा फायदा वो रणबीर गंगवा को पहुंचाएंगे। साथ ही बरवाला विधानसभा की एक खासियत है कि यहाँ हर बार किसी नए चेहरे को विधायक बनने का मौका मिलता है। इस लिहाज से भी रणबीर गंगवा फिट बैठते हैं। बता दें कि भाजपा के प्रदेश महासचिव सुरेंद्र पुनिया इस विधानसभा से 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं। उनका काफी प्रभाव भी मतदाताओं में है। रणबीर गंगवा की सुरेंद्र पुनिया के साथ भी अच्छी पटती है, इसलिए जाट समाज के मतदाताओं को भाजपा के पक्ष में लाने में उनकी बड़ी भूमिका रहेगी। बरवाला क्षेत्र में अपनी पकड़ रखने वाले भाजपा के प्रदेश सचिव एवं पूर्व जिला अध्यक्ष कैप्टन भूपेंद्र भी रणबीर गंगवा के लिए मददगार साबित होंगे। वैसे बरवाला के इन समीकरणों को लेकर के आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। नमस्कार।